नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण कहानी सुनने वाले हैं। एक महान राजा और संत जड़ भरत की कहानी। ये कहानी है 3 जन्मों की, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा की जो हमें सिखाती है कि कैसे कैसे मोह का सिर्फ एक छोटा सा पल जिंदगी भर की भक्ति को पटरी से उतार सकता है, और फिर सच्चा वैराग्य कैसे हमें परम मुक्ति यानी मोक्ष तक ले जा सकता है। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में ना एक बहुत गहरा सवाल छिपा है। क्या करुणा, कंपैशन की एक छोटी सी भूल जीवन भर की साधना और भक्ति को क्या सच में नष्ट कर सकती है? चलिए इसी सवाल के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सम्राट भरत से। वो एक ऐसे धर्मी शासक थे जिनके बारे में पता है पुराणों में क्या कहा गया है कि उन्होंने 1 करोड़ साल, जी हाँ, 1 करोड़ साल तक इस धरती पर शानदार ढंग से राज किया। और सोचिए, इतने लंबे, इतने सफल शासन के बाद भी उन्होंने जीवन में एक ऊंचे मकसद की खोज करने का फैसला किया। अच्छा, तो ये राजा भरत थे कौन? देखिए, वो कोई मामूली राजा तो बिल्कुल नहीं थे। वो महान भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जरा सोचकर देखिए, 1 करोड़ साल तक राज करना, बड़े बड़े यज्ञ करवाना, 5 महान बेटों का पिता होना, मतलब ये तो कामयाबी की चोटी है ना? लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद उन्होंने एक तपस्वी का जीवन जीने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो असल में ये कहानी एक ही आत्मा की 3 अलग-अलग जिंदगियों का सफर है। पहला जीवन था एक महान राजा का, जो मोक्ष पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है। दूसरा जीवन एक हिरण का। ये जन्म उन्हें एक पल के मोह की वजह से मिला, पर कमाल की बात यह है कि उन्हें अपना पिछला जीवन पूरा का पूरा याद था। और फिर आता है तीसरा और आखिरी जीवन, एक मूक संत का, जड़ भरत के रूप में, जो दुनिया की नजरों से छिपकर भेस बदलकर जी रहे थे। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने भरत की पूरी आध्यात्मिक यात्रा की दिशा ही बदल कर रख दी। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। जंगल में मोह का एक अनजाना सा जाल बिछ गया था। तो हुआ ये कि जंगल में तपस्या करते हुए भरत की नजर एक घटना पर पड़ी। एक गर्भवती हिरनी थी जो शेर की दहाड़ से इतना ज्यादा डर गई कि उसने जान बचाने के लिए नदी के पार छलांग लगा दी। लेकिन उसी छलांग के बीच में हवा में ही उसके बच्चे का जन्म हो गया। वो नन्हा सा बच्चा तो पानी में जा गिरा और उसकी माँ ने वहीं दम तोड़ दिया। अब वो छोटा सा अनाथ बच्चा बिल्कुल अकेला था। बस इसी एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। भरत उस हिरण के बच्चे को अपने आश्रम ले आए और यहाँ से उनकी भक्ति का रास्ता पूरी तरह से पलट गया। देखिए, कहाँ तो वो पहले परमात्मा का ध्यान करते थे और कहाँ अब उन्हें हर पल शिकारियों की चिंता सताने लगी। कहाँ वो ईश्वर को फूल फल चढ़ाते थे और कहाँ अब वो उस बच्चे के लिए सबसे मुलायम घास ढूंढने लगे। पवित्र मंत्रों का जाप अब उस शावक को पुचकारने और सहलाने में बदल गया था। उनका जो आध्यात्मिक आनंद था, वो उस बच्चे के लिए प्रेम और डर में कहीं खो सा गया। और फिर वो आखिरी पल आया, मृत्यु का क्षण। उनके आखिरी विचार भगवान पर नहीं, बल्कि उस हिरण पर अटके हुए थे। उनके मन में बस यही चल रहा था, हाय, मेरी जिंदगी भर की तपस्या बेकार चली गई। इस हिरण ने मेरा ध्यान भटका दिया। मेरे बाद इसकी देखभाल कौन करेगा? कहते हैं ना कि हमारे अंतिम विचार ही हमारी अगली गति तय करते हैं। और भरत के उन आखिरी विचारों का नतीजा भी बिल्कुल सीधा था। उन्हें एक नीचले रूप में पुनर्जन्म मिला, लेकिन एक बहुत ही असाधारण, एक बहुत ही खास तोहफे के साथ। तो हुआ ये कि भरत का अगला जन्म एक हिरण के रूप में हुआ। लेकिन कमाल की बात ये थी कि उन्हें अपना पिछला जीवन एक राजा और तपस्वी के तौर पर सब कुछ बिल्कुल साफ साफ याद था। ये एक अजीब सी स्थिति थी, है ना? उनकी याददाश्त एक तरह से श्राप भी थी, जो उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाती रहती थी, और एक वरदान भी थी, क्योंकि इसी ने उनकी आध्यात्मिक प्रगति को पूरी तरह खत्म होने से बचा लिया। ये सब मुमकिन हुआ संस्कार की वजह से। देखिए, संस्कार क्या होते हैं? ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों और विचारों के वो गहरे निशान हैं जो हमारी आत्मा के साथ एक जन्म से दूसरे जन्म में सफर करते हैं। और इसी वजह से एक जानवर के शरीर में होने के बावजूद भरत की चेतना और उनका ज्ञान, वो सब बना रहा। चलिए, अब हम पहुंचते हैं उनके आखिरी जन्म पर। एक प्रछन्न संत, मतलब एक छिपे हुए संत,
इस बार उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से बचने के लिए एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो एक हैरान कर देने वाली रणनीति अपनाई। इसे हम संत का दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। तो अपने आखिरी जन्म में वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और उनका नाम पड़ा जड़ भरत। इस बार उन्होंने एक बहुत ही अनोखा रास्ता चुना। उन्होंने दुनिया के सारे मोह और रिश्तों से बचने के लिए एक मूर्ख, एक गूंगे बहरे इंसान होने का नाटक किया। यही था संत का दृष्टिकोण। बाहर से दुनिया के लिए बिल्कुल बेपरवाह दिखो, ताकि अंदर की जो आध्यात्मिक चेतना है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और एक मूर्ख बनकर उन्होंने क्या क्या नहीं सहा। उन्होंने शास्त्र सीखने से साफ मना कर दिया, जानबूझकर अपने पिता की बात नहीं मानते थे, अपने भाइयों से हर तरह का बुरा बर्ताव सहा। उन्हें जानवरों की तरह बचा खुचा खाना दिया जाता था, लेकिन वो हर अपमान को चुपचाप सहते रहे, पूरी तरह से शांत और अविचलित। और फिर एक रात तो हद ही हो गई। कुछ डाकुओं ने उन्हें देवी भद्रकाली को बलि चढ़ाने के लिए अगवा कर लिया। सोचिए, जब बलि की तलवार उनकी गर्दन पर उठाई गई, उस वक्त भी वो बिल्कुल शांत थे, स्थिर थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। ये शायद उनकी आंतरिक शांति की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक परीक्षा थी। और तभी एक चमत्कार हुआ। एक महान आत्मा का ऐसा अपमान देखकर देवी भद्रकाली खुद क्रोधित हो गईं और मूर्ति से प्रकट हो गईं। उन्होंने उन सारे डाकुओं का वध कर दिया और इस तरह जड़ भरत की जान बची। ये घटना दिखाती है कि बाहर से वो भले ही साधारण दिखते थे, लेकिन अंदर उनकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी कितनी ज्यादा थी। और अब कहानी अपने उस आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, जहां इस मूक संत को, इस चुप रहने वाले संत को जिंदगी भर का अपना मौन तोड़ने और अपनी असली पहचान जाहिर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो हुआ यूं कि एक राजा थे जिनका नाम था रहुगण। वो पालकी में बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनका एक पालकी उठाने वाला बीमार पड़ गया। तो उन्होंने क्या किया, रास्ते में उन्हें जड़ भरत दिखे, एकदम हृष्ट-पुष्ट। तो उन्हें जबरदस्ती काम पर लगा दिया। लेकिन पालकी बार बार हिल रही थी। क्यों? क्योंकि जड़ भरत जमीन पर चल रहे कीड़े मकोड़ों को बचाने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे, उछल उछल कर चल रहे थे। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वो जोर से चिल्लाया, अरे मूर्ख, इतना मोटा ताजा होकर भी थका जा रहा है? क्या तू जीता जागता मुर्दा है? रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूं। और बस उसी पल जीवन में पहली बार जड़ भरत ने अपना मौन तोड़ा। उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन उतनी ही मजबूत आवाज में कहा, हे राजन, तुम किसे मोटा या थका हुआ कह रहे हो? इस शरीर को या इसके अंदर बैठी आत्मा को? ये सारी तकलीफें तो शरीर की है, मेरी नहीं। मैं तो वो शाश्वत आत्मा हूं। ये शब्द सुनते ही राजा रहुगण जैसे सन्न रह गए। उनका सारा घमंड, सारा अहंकार एक ही पल में चकनाचूर हो गया। वो फौरन पालकी से कूदे और सीधा जड़ भरत के पैरों में गिर पड़े। उन्हें समझ आ गया था कि वो किसी मूर्ख के सामने नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े आत्मज्ञानी गुरु के सामने खड़े हैं। तो जड़ भरत की इस अविश्वसनीय यात्रा से एक संत के मार्ग के बारे में हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे कुछ बहुत गहरे सबक मिलते हैं। पहला है, त्याग करो, सिर्फ दुनिया की चीजों का नहीं, बल्कि अपने पद और अहंकार का भी। दूसरा, पहचानो, ये समझो कि करुणा जैसी अच्छी चीज भी एक बंधन बन सकती है अगर वो हमें हमारे असली लक्ष्य से दूर कर दे। तीसरा, सहन करो, अपने पिछले कर्मों का जो भी फल मिले उसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार करो, जैसे भरत ने हिरण के जन्म में किया। चौथा, बचाव करो, अपने अंदर के ध्यान और शांति को बचाने के लिए नए मोह से खुद को दूर रखो, एक ढाल बनाओ, ठीक वैसे ही जैसे जड़ भरत ने मूर्ख बनकर किया। और आखिर में पांचवा सबक, उजागर करो, गहरा सच, परम ज्ञान सिर्फ तभी बोलो जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, जब वो किसी के अहंकार को तोड़कर उसे ज्ञान के रास्ते पर ला सके। इस पवित्र कथा के साथ एक पारंपरिक वरदान भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस पवित्र कथा को सुनते हैं वे अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहते हैं और भक्ति के साथ मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये कथा हमें इस गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि एक संत का रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसमें बदलने की कितनी जबरदस्त ताकत होती है। और यह हमें याद दिलाता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य हमेशा हमारी पहुंच में है, चाहे हम रास्ते में कितनी ही बार क्यों न गिरे।